हेलो फ्रेंड, स्टडी विद क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम हिंदी 17 फरवरी 2024 के पेपर को सॉल्व करेंगे। आइए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं। तो आपका हिंदी 39 से स्टार्ट है। देखिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 39 इसमें पूछा है आपसे, निम्न में से कौन सा तद्भव है। तो तद्भव शब्द होते हैं, यानी कि तद्भव शब्द वे शब्द होते हैं जो संस्कृत से परिवर्तित, यानी कि जो बदल चुके हैं। जैसे आपसे इसने पूछा तद्भव, तो तद्भव क्या होगा आपसे। तो मृतिका आपका तत्सम शब्द है, बानर भी तत्सम है, ओष्ठ भी तत्सम है। तो आपका तद्भव यानी कि चेंज हुआ है उल्लू। तो ये आपका राइट आंसर डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 40 में पूछा आपसे तत्सम शब्द क्या है। तो तत्सम क्या है आप इसमें से। तत्सम शब्द होगा शुष्क, यानी कि ऑप्शन ए राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है चांदनी शब्द के सही पर्यायवाची। तो चांदनी शब्द के सही पर्यायवाची होते हैं कौमुदी, ज्योत्सना, यानी कि ऑप्शन सी राइट आंसर। नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस वाक्यांश के लिए दिया गया सब सुसंगत, यानी कि सुसंगत का मतलब होता है गलत। तो गलत शब्द क्या है। तो गलत शब्द शत्रु को जीतने वाला अजातशत्रु बिल्कुल सही है। जो पढ़ाना गया हो पठन, ये भी सही है। जो पहले ना हुआ हो, होना नहीं होता है, तो ये होगा आपका सी गलत शब्द। नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट है आपसे श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द। श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द योग निर्वाद और निर्विवाद का उचित है। तो इसका क्या है सही आंसर। तो इसका सही आंसर होगा आपका निंदा विवाद रहित। नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 44 अशुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। तो अशुद्ध वाक्य आपसे पूछा है, इसमें अशुद्ध वाक्य क्या हुआ। तो इसमें है अशुद्ध वाक्य तुम मेरे तरफ क्यों चले आ रहे हो, ये कैसा है आपका गलत वाक्य। नेक्स्ट देखिए 45 निम्नलिखित में से लिंग की दृष्टि से कौन सा विकल्प गलत है। हमें पेपर में यही ध्यान देना होता है कि आपसे पूछा क्या जा रहा है, गलत पूछा जा रहा है या सही पूछा जा रहा है। तो इसका राइट आंसर होगा आपका, तो तनुज का तनुजा सही होता है, सांप का सापिन ये भी सही होता है, चूहा का चूहा ये भी सही। बनिया बनिया का होता है बनियान, यानी कि आपसे लिंग वाले चेंज, यानी कि स्त्रीलिंग पुल्लिंग, इससे पूछा गया। तो राइट आंसर आपका बी होगा। नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट है माँ ने बच्चों को मिठाइयाँ दी। रेखांकित शब्द में कौन सा कारक है। तो ये आपसे कारक से क्वेश्चन पूछा गया। को होता है यानी कि देने के लिए, तो कौन सा होगा आपका संप्रदान। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 48 है भौतिकी शब्द में कौन सा प्रत्यय है। तो पहले मूल शब्द निकालते हैं। मूल शब्द क्या होगा आपका भौतिक होगा, और बचा हुआ क्या ई। तो ई बचेगा तो क्या हो जाएगा इसका प्रत्यय ई प्रत्यय, यानी कि ऑप्शन बी राइट आंसर। इसमें पूछा आपसे निर्विमान शब्द में कौन सा उपसर्ग है। उपसर्ग शब्द वे होते हैं जो शब्द के आगे लगाए जाते हैं। और इसमें से मूल शब्द निकालेंगे तो क्या होता है अभिमान होता है, अभिमान होगा इसका। तो अब जो आगे लगाए तो क्या लगाए इसमें निर, और रा तो आधा हो जाएगा, निकल जाएगा, इसमें डी बचेगा आपका, तो निर हो जाएगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस विकल्प में सही समास विग्रह नहीं हुआ है। तो इसमें आपसे पूछा है सही यानी कि गलत क्या है। तो आपका वेद पुराण, वेद और पुराण बिल्कुल सही है। देहलता लता रूपी देह ये भी सही है। यज्ञशाला यज्ञ के लिए शाला ये भी बिल्कुल सही है। नव निधियाँ 9 प्रकार की निधियाँ, तो ये आपका गलत है, डी आपका गलत हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट है आपका निम्नलिखित में से निश्चयवाचक सर्वनाम है। निश्चय यानी कि फिक्स कर रहा है, तो फिक्स क्या है, तो यह फिक्स करेगा आपका। नेक्स्ट देखिए कवीश्वर का संधि विच्छेद क्या होगा। कवीश्वर का संधि विच्छेद क्या होगा। संधि विच्छेद हम करते हैं तो हमें एक सही शब्द निकलना चाहिए। जब हम विच्छेद करेंगे तो दोनों ही आपके सही शब्द होने चाहिए। तो क्या बनेगा इसका राइट आंसर बी कवि प्लस ईश्वर, तो राइट आंसर बी होगा। अगला देखिए यहाँ कोई तारे गिन सकता है वाक्य में किस चिन्ह का प्रयोग किया है। क्या, तो क्या यानी क्या कर रहा है, ये प्रश्न कर रहा है, तो प्रश्नवाचक क्या होता है, तो प्रश्न सूचक चिन्ह होगा, डी राइट आंसर। ईमानदार शब्द में कौन सा विशेषण है। ईमानदार, ईमानदार में क्या होगा आपका गुण जताएगा, तो क्या होगा गुणवाचक विशेषण, सी ऑप्शन। नेक्स्ट देखिए सकर्मक क्रिया का उदाहरण कौन सा है। आपसे इसमें पूछा है सकर्मक क्रिया। सकर्मक क्रिया राम मंदिर अयोध्या में बना है,
तो इसका राइट आंसर होगा ए, राम मंदिर अयोध्या में बना। सकर्मक क्रिया यानी कि जिसमें कर्म भी हो, क्या होता है कर्म, क्या है इसमें, कहाँ बना है, मंदिर, और कहाँ पर, अयोध्या में, तो इसमें दोनों चीज़ें, तो आपका ए आंसर सही होगा। चलिए अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, गाय मीठा दूध देती है, इस वाक्य में किस काल का है। देती है तो देता है आ रहा है, तो ये आपके वर्तमान को शो कराते हैं, और देती है तो ये क्या हो जाएगा आपका सामान्य वर्तमान। ऑप्शन ए राइट आंसर। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है उमा से पढ़ा नहीं जाता, वाक्य में कौन सा वाच्य है, तो कौन सा वाच्य होगा ये आपका सी, भाववाच्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कान पर जूं न रेंगना, मुहावरे का है, तो क्या होता है, यानी कि कोई असर न होना, तो सी राइट आंसर होगा आपका, कुछ असर ना होना। नेक्स्ट देखिए, आकर्षक का विलोम शब्द क्या है, तो आकर्षक का क्या होता है, विकर्षण, ऑप्शन बी राइट आंसर। नेक्स्ट है, सब और विपत्ति का होना, इस अर्थ के लिए सही लोकोक्ति क्या है, सब और विपत्ति का होना यानी कि चारों तरफ से जाना है, आगे को यानी कि पीछे खाई, दोनों तरफ से उसका हानि होना। नेक्स्ट देखिए, शांत रस का स्थायी वेग क्या होता है, शांत का आपका स्थायी वेग होता है निर्वेद, ऑप्शन डी राइट आंसर। शिल्पगत आधार पर दोहे से उल्टा चंद है, तो क्या होता है ये आपका सी, यानी कि सोरठा। नेक्स्ट देखिए, रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे, मोती मानस चून, तो ये आपसे क्या पूछा है, अलंकार पूछा है, तो इसमें कौन सा अलंकार होगा, श्लेष होगा या अनुप्रास होगा या यमक होगा या बीपसा होगा, तो आपसे इसमें पूछा है, यानी कि अश्लेष अलंकार, तो इसमें राइट आंसर होगा आपका श्लेष अलंकार। श्लेष अलंकार क्यों होगा, क्योंकि इसमें पानी शब्द का अर्थ अलग अलग है। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अनेकार्थी शब्द भेद से संबंध नहीं रखता है, यानी कि आपसे अनेकार्थी जिसके कई अर्थ हों, तो क्या होगा इसमें से आपका, प्रकार है, रहस्य है, मूल्य है, भिन्नता है, तो इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके गद्यांश 70 क्वेश्चन से शुरू करते हैं। आपसे पूछा है इसमें, पंचवटी निम्नलिखित में से किसकी रचना है, तो पंचवटी किसकी है, तो पंचवटी आपकी है मैथिली शरण गुप्त की, ऑप्शन डी राइट आंसर। अगला देखिए, नीरजा किसकी है, महादेवी वर्मा की, नीरजा किसकी रचना है, महादेवी वर्मा की। अगला क्वेश्चन देखिए, हिंदी भाषा किस भाषा से उत्पन्न हुई है, तो हिंदी भाषा आपकी किस भाषा से उत्पन्न हुई है, तो ये हुई है आपकी अपभ्रंश भाषा से। वह बिल्कुल थक गया, इस वाक्य में कौन सा क्रिया विशेषण है, बिल्कुल थक गया यानी कि कम, तनिक, थोड़ा, तो ये किसको दर्शाते हैं, ये आपके दर्शाते हैं परिमाण को, तो कौन सा सही होगा इसमें, सी ऑप्शन राइट। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से मृदु शब्द का पर्यायवाची है, मतलब मृदु शब्द का पर्यायवाची नहीं है, ये पूछा है आपसे, इसी चीज़ को हमें ध्यान रखना होता है। तो नहीं है, कोमल भी होता है, मुलायम भी होता है, कूल भी होता है, क्या नहीं होता है, मृषण नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप में से पूछा है इसका भिन्नार्थ शब्द, दिन और दीन, तो दिन का अर्थ क्या होता है, दिन का अर्थ होता है आपका दिवस, और दीन का अर्थ होता है आपका गरीब, तो क्या होगा इसका राइट आंसर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आंखों के सामने यानी क्या होता है इसका प्रत्यक्ष। ये हिंदी आपकी ख़त्म हो चुकी है, आपका मैथ स्टार्ट है, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।